आपको मेहंदी के कोर्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे मेहंदी का कोर्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये क्लास स्पेशली बिगिनर के लिए जिन्हें मेहंदी के बारे में कुछ नहीं पता कि कैसे डिज़ाइन बनाया जाता है, कौन सी बेसिक चीज़ों का यूज़ करके वो एक डिज़ाइन की शुरुआत कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट के बारे में बताऊंगी जिन्हें मेहंदी के बारे में कुछ पता है लेकिन फिर भी उन्हें कन्फ्यूज़न होती है बेल बनाने में, फुल हैंड बनाने में, कौन सी चीज़ें यूज करके वो एक डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं आज क्लास शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिनका यूज़ करके आप मेहंदी सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ सबसे पहले जो आएगी वो आएगी स्ट्रेट लाइन। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन मोस्टली यूज़ होती है फुल हैंड और ब्राइडल हैंड में। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट ना बने, लेकिन आपको करनी पड़ेगी अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हो सकता है कि आपकी लाइन में थोड़ा सा टेढ़ापन आए, ऊपर नीचे जाए, हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है इन लाइनों की। अगर आप एक ब्राइडल मेहंदी लगाना सीखना चाहते हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं। किसी भी डिज़ाइन को शुरू करने की, कोई सा डिज़ाइन बनाने की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। हो सकता है ऐसी आपकी लाइन जाए थोड़ी टेढ़ी हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पेंसिल स्ट्रेट रख के आपका जो फोकस है बिल्कुल एक लाइन पे होना चाहिए। आपका सिर्फ हाथ मूव करना चाहिए। पेंसिल इसी एक जगह रख के आपको बस हाथ को मूव करना और पेंसिल अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। तो इन लाइनों का आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकंड नंबर पे आता है, इसी का यूज़ करते हैं हम स्ट्रेट लाइन करने के बाद। इसके बाद हम यूज़ करते हैं फ्रिल का। जो फ्रिल होती है, डिज़ाइन होता है लाइन के ऊपर, ये हर लाइन पे बनाया जाता है। इसके बिना जो सिंगल लाइन होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आती है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपने देखा होगा कि जो ये दो लाइन हैं ये एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, एक छोटी या बड़ी। मैं दिखा देती हूँ आपको बना के। ये आपने स्ट्रेट लाइन खींची, उसके बाद आपने ये स्टार्ट किया, इसी को लेवल में रखते हुए आपको अगला स्टेप उठाना है ऐसे करके, ताकि जो है ये छोटा बड़ा ना हो, ये गलत है। तो आपको बस यहाँ पेंसिल रख के ऐसे राउंड शेप देनी है, यू शेप, और इसी को सेंटर मानते हुए आपको बस पेंसिल यहीं से मूव कर देनी है अपनी। इसी को एक स्टेप को लेके अगले स्टेप को आपको उठाना है। ये देखो, ऐसे करके। ये छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको डिज़ाइन जो है इक्वल रखना है ऐसे। ये मोटा भी हो सकता है, ये पतला भी हो सकता है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये छोटा भी हो सकता है। इसके कई तरीके हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं उस डिज़ाइन में। यहाँ से बड़ा भी होता है, छोटा, इसमें आपको मैं कई तरीके बता रही हूँ। और एक बिल्कुल पतला भी होता है, ये देखो, ऐसे करके। तो आपको इन सी चीज़ों का याद रखना है। फिर आता है राउंड। कोई भी फ्लावर आप बनाते हो तो आपने देखा होगा जो फ्लावर है, फ्लावर में जो ये होता है राउंड, इसके बेस से ही एक फ्लावर शुरू किया जाता है। इसके बिना फ्लावर नहीं बन सकता। तो आपको इस राउंड की प्रैक्टिस करनी है।
ऐसे हो सकता है कि आपका राउंड इक्वल ना बने, छोटा बड़ा बने, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो डिज़ाइन अच्छा और सफाई से बनता जाएगा। तो इस चीज़ का आप याद रखें। उसके बाद इन राउंड के ऊपर, राउंड भी कई तरीके के होते हैं ताकि हम जो फूल का जो बेस होता है उसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और ये जो फ्रिल होती है इसका यूज़ फ्लावर में किया जाता है, फूल में किया जाता है। ये देखो, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हो। आपको अपने हाथ को बिल्कुल फ्री रखना है, टाइट हाथ नहीं चलाना, आपको बिल्कुल फ्री हाथ रखना है। इनके ऊपर ही एक फ्लावर बनता है, आपने देखा होगा, कई तरह के फ्लावर होते हैं जो मैं आपको अपनी आने वाली क्लास में बताऊंगी। इनकी शेडिंग के बारे में बताऊंगी, कई तरह की शेडिंग की जाती है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन राउंड का ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको होना और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओ। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के बारे में ताज़ा अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच।